Assalamu alaikum, dear student. Wishing you happy and healthy life. Today we will discuss about the HIV proteases and anti-HIV drugs. Mostly you know about the HIV. HIV stands for the human immunodeficiency virus. It is a retrovirus. These are the retroviruses. They have the single stranded RNA and they have the envelope proteins like GP41 and GP120. These are glycoproteins and these are very much important proteins because these envelope proteins can attach to the CD4 host cell receptors. Look at this diagram, Bacho. Look at this diagram. This is a virus, HIV virus, having the single-stranded RNA, and this is a nucleic acid. And these two proteins, these are envelope proteins. One is GP41, glycoprotein. GP stands for the glycoprotein 41, another one is the glycoprotein 120. These are very much important envelope proteins. And this is a host cell having the CD4 receptors, and these proteins can bind to the CD4 receptors, and in this way virus can enter into the host cells, and you know it very well. Then when the virus enter into the host cells, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जाहिर सी बात है कि एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड वायरस के आरएनए को किस में कन्वर्ट करेगा? सीडीएनए में, और फिर वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां से जो वायरस का डीएनए है वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेगा, मतलब उसका पार्ट बन जाएगा, उसको ज्वाइन करेगा, और उसके लिए वायरस के डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करने के लिए एक और एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेज एंजाइम, और वो क्या करता है? ज्वाइन करता है, असेंबल करता है वायरस के डीएनए को टुवर्ड्स द होस्ट सेल डीएनए, और उसके बाद जब वायरस का डीएनए होस्ट सेल के डीएनए का पार्ट बन जाता है तो आपको पता है कि वो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और वायरस मुकम्मल तौर पे होस्ट सेल के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लेता है, और उसके बाद जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और मैसेंजर आना बनना शुरू हो जाता है और ट्रांसलेशन होती है तो वो तमाम प्रोटीन वायरस की प्रोटीन बनती हैं। यहाँ तक बात आपको समझ है ना कि सारे प्रोसेस में फ्रॉम द एंट्री टूवर्ड्स द होस्ट सेल एंट्री, उसके बाद कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होंगे? एक जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा और दूसरा क्या होगा? इंटीग्रेज एंजाइम होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली व्हाट HIV प्रोटीएज डू। अब आपको पता होना चाहिए कि जो HIV प्रोटीएज इज एंजाइम, और ये किसका एंजाइम है? वायरस का, HIV वायरस का एंजाइम है जो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द HIV प्रोटीएज। HIV वायरस के अंदर जो प्रोटीएज प्रोड्यूस होता है वो काम क्या करता है? अब ये है कि वायरस के अंदर जब HIV प्रोटीएज प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है कि वायरस के अंदर जो लॉन्ग इनएक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, जिनको हम पोलीप्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है, गैग एंड गैग पोलीप्रोटीन्स। गैग स्टैंड फॉर द ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस, ये प्रोटीन का नाम है, इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। और ये प्रोटीएज जो कि वायरस का प्रोटीएज है वो लॉन्ग इनएक्टिव पोलीप्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़े करता है, और जब प्रोटीन छोटे छोटे सेगमेंट में या फ्रेगमेंट में क्लीव्ड हो जाती है तब वो वायरस की प्रोटीन एक्टिव हो जाती है, और ये वायरस की प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड बनाने में उससे बनता है, और उसके बाद इसके अंदर जो है वो असेंबली होती है और वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उसके अंदर बनता है, और इस तरह प्रॉपर मेच्योर एक्टिव वायरस का पार्टिकल बन जाता है। अगर ये लॉन्ग इनएक्टिव प्रोटीन्स, अगर इनको ब्रेक डाउन ना किया जाए, इनको क्लीव ना किया जाए विद द हेल्प ऑफ द एचआईवी प्रोटीएज, तो फर्दर इन्फेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये जो पोलीप्रोटीन्स हैं जो इनएक्टिव हैं, ठीक है, अगर हम इनको ब्रेक डाउन ना करें, अगर वायरस का प्रोटीएज ये ना बने और ये पोलीप्रोटीन्स ऐसे ही इनएक्टिव पड़ी रहें, तो आगे से फर्दर जो है वो मेच्योर वायरस आरएनए के पार्टिकल बनेंगी नहीं, तो इन्फेक्शन ही नहीं होगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि जब हम इनहिबिटर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटी
HIV ड्रग्स और एंटीवायरल ड्रग्स, तो हम इस स्टेप पे भी रोक सकते हैं कि हम ये जो लॉन्ग इनएक्टिव पोलीप्रोटीन्स हैं, जो कि वायरस ही प्रोड्यूस करता है एज अ रेप्लिकेशन, ठीक है, जब होस्ट सेल के अंदर वो चला जाता है और इंटीग्रेट होके अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है और मैसेंजर आरएनए बनता है, और उसके बाद जो है वो ट्रांसलेशन होती है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशन बड़ी पोलीप्रोटीन्स, लंबी लॉन्ग प्रोटीन्स बनती हैं, लेकिन वो एक्चुअली होती इनएक्टिव है। उससे जो है वो मेच्योर वायरस या इन्फेक्शन काज करने वाला वायरस पार्टिकल नहीं बन सकता। ये लॉन्ग पोलीप्रोटीन्स तब एक्टिव होंगी जब इनको ब्रेक डाउन किया जाएगा, इनको क्लीव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एचआईवी प्रोटीएज एंजाइम। तो जैसे ही ये जो लॉन्ग पोलीप्रोटीन्स हैं, गैग एंड गैग पोलीप्रोटीन्स, इनको जब ये कन्वर्ट हो जाती हैं छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़ों में, देन दे बिकम एक्टिव, और इनसे फिर जो है वो वायरस का कैप्सिड या उसका एनवेल्प बनता है। और जब आपको पता है कि कैप्सिड बनता है और असेंबली वायरस की बॉडी की कैसी होती है, यू नो इट वेरी वेल, कि फिर उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और उसके गिर्द गिर्द एनवेल्प बन जाता है। तो कीप इन योर माइंड कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि हाउ वी कैन स्टॉप द HIV proteases टू डू वर्क, कि वो हम उसको ब्लॉक कर दें कि वो लॉन्ग पोलीप्रोटीन्स को कन्वर्ट ही ना कर सके, उसको ब्रेक डाउन ही ना कर सके। आई थिंक वी हैव डिस्कस इन अर्ली लेक्चर्स कि हम कैसे जो है वो एंजाइम के फंक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। एनी हाउ, ये जो HIV प्रोटीएज है वो क्लीव करता है ये लॉन्ग पोलीप्रोटीन्स को बहुत सारी छोटी छोटी प्रोटीन्स के अंदर। उसमें से कुछ तो रिपोर्ट हो चुकी हैं, जैसे ये प्रोटीन्स के नाम हैं, और इनका ये डिफरेंट है, कुछ मैट्रिक्स की प्रोटीन है, कुछ न्यूक्लिक एसिड की प्रोटीन्स हैं, कुछ एनवेल्प की प्रोटीन्स हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41 है। अभी तक इन प्रोटीन्स का बहुत सारियों का फंक्शन अभी नहीं पता, स्टिल रिसर्चर्स साइंटिस्ट आर वर्किंग। अच्छा, अब ये है कि अगर हम HIV प्रोटीएज को ब्लॉक कर लें with the help of the HIV inhibitors, you know it very well what is meant by the inhibitors, how they work, inhibitor किस तरह के हो सकते हैं, वो कैसे एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है, we have discussed the various types of the inhibition। अगर हम ये HIV protease को ब्लॉक कर लें, then there is no conversion of the long protein into small active virus protein, और जब long small active proteins नहीं होंगी तो no maturation of the virus particle, then there would be the no more infection in the host cell। ठीक है, ये आपको बात समझ आई है? अब बच्चों किन किन वायरस के अंदर if we want to inhibit the HIV virus इनसाइड द होस्ट सेल, तो हम कौन कौन सी जगहों पे, कौन कौन से वो HIV इनहिबिशन पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम अगर एंटी HIV इनहिबिटर्स को इस्तेमाल करें या एंटीवायरल ड्रग्स को इस्तेमाल करें तो इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात ये है कि हम रिसेप्टर के लेवल पे इनहिबिशन कर दें। आपको याद है ना, अभी मैंने आपको एक वो हैंड रिटन पिक्चर दिखाई है जो कि रेफसी पिक्चर है, कि उसमें कैसे जो है वो एनवेल्प GP120 एंड GP41 जो है वो प्रोटीन्स हैं जो कि एनवेल्प प्रोटीन्स हैं, और इन्होंने जाके अटैच होना होता है होस्ट सेल के CD4 रिसेप्टर पे। तो अगर हम GP141 और GP120 की लेवल पे इनको अटैच होने से ब्लॉक कर दें तो इस लेवल पे भी हम इनहिबिशन कर सकते हैं, ठीक है, और हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि सपोज इफ वायरस हैज बीन एंटर इनटू द होस्ट सेल, तो उसके बाद वो अगर उसका आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा cDNA में with the help of the another enzyme that is called the reverse transcriptase। अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ब्लॉक कर लें, अगर हम इसको ब्लॉक करते हैं with the help of the inhibitors, ठीक है, हम मुख्तलिफ इनहिबिटर को एज ए ड्रग यूज कर सकते हैं, तो ये स्टेप नहीं होगा, वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वो आगे जाके डीएनए में नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया जहाँ पे हम इनहिबिशन कर सकते हैं, वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड स्टेप ये है कि सपोज कि अगर डीएनए cDNA बन गया है और वायरस का डीएनए जाके होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर लेता है, ठीक है, और वो अगर एप्लीकेशन स्टार्ट कर देता है, देन इन्फेक्शन विल बी इंक्रीज, ठीक है। अगर हम थर्ड स्टेप पे इस एंजाइम इंटीग्रेज को रोक लें, ब्लॉक कर लें विद द हेल्प ऑफ द ड्रग्स एज इनहिबिटर, तो डीएनए इंटीग्रेशन जो होस्ट सेल के डीएनए के साथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी।
तो भी फर्दर रेप्लिकेशन नहीं होगी और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट नहीं होगा, तो फर्दर मैच्योर आरएनए वायरस के पार्टिकल नहीं बनेंगे, तो इससे वायरस की मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी फर्दर, और इस तरीके से भी वी कैन ब्लॉक द इन्फेक्शन, वी कैन कंट्रोल द HIV infections. Now these are the HIV inhibitors as anti-HIV drugs, you can say antiviral drugs. कुछ यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन किए हैं, वैसे तो अभी तक बहुत आपको पता है कि साइंटिस्ट रिसर्चर आर वर्किंग, ठीक है, ये वो वाली हैं जो कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, ठीक है, आपके नोट्स में भी मैंने मेंशन की हुई हैं, ठीक है, एंडेनावीर है, ठीक है, स्क्विनावीर है, रिटेनावीर है, एल्फेनावीर है, लोपिनावीर है, एम्प्रीनावीर है, फोजमेंप्रीनावीर है, अर्जानावीर है, टपरीनावीर है, डरानावीर है, एल्टिग्रावीर है एंड अल्बटिग्रावीर है। ये जो है these are the HIV inhibitors और you can say as a HIV anti-HIV drugs हैं। आप इनको जो है वो माइंड में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो प्रैक्टिस में भी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपके पास HIV प्रोटीजेस का प्रॉपर चैप्टर मैंने आपको दिया हुआ है, उसमें डिटेल लिखी हुई है कि कैसे HIV प्रोटीज का स्ट्रक्चर कैसा है, दोनों साइड पे उसकी जो एक्टिव साइट है, दोनों साइड पे उसका एस्पार्टेट 25 लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा आपको पता है कि एक्टिव साइट के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो उनका जो ट्राइएड बना हुआ है 3 तरह के, उसमें जो है वो अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, स्पेशली HIV प्रोटीज के एक्टिव साइट के अंदर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रक्चर वगैरह आपने पढ़ लिया है, लेकिन ये जरूरी बताना था आपको कि हम कैसे ये जो वायरस के अंदर उसका अपना प्रोटीज प्रोड्यूस होता है, वो वायरस को कैसे हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम इस HIV प्रोटीज को रोक लें, एंटी HIV प्रोटीज ड्रग्स बना लें, इनहिबिटर बना लें, तो हम जो है HIV वायरस के इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बताना जरूरी थी। बाकी आप इस लेक्चर को नोट कर लें, रिकॉर्ड तो है ये, आप जैसे लेक्चर लिखते हैं मेरे पॉइंट्स अपने क्लास लेक्चर में अपनी कॉपी पे नोट कर लें बच्चों, जो भी मैंने आपको डिटेल बताई है वर्ड टू वर्ड, प्लस इसके साथ जो आप इंटीग्रेट करेंगे, आप इसके साथ मिलाएं, आपको पता है आप हेल्प ले सकते हैं जो मैंने आपको HIV प्रोटीज का चैप्टर दिया हुआ है। इन दिस वे you can have a very good concept about this topic and best of luck बच्चों। या अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी यूज कर सकते हैं और ये जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।